नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर। जी हां, दो नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी की तरफ से और एक बड़ी अपडेट, मत्स्य यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम का पैटर्न यहां पर बदल दिया है। सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम का पैटर्न यहां पर बदला है भैया। इसके बारे में आपको लगभग फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम थे उससे पहले ही आपको बता दिया था कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, और फाइनली आज उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। सारी चीजें उसमें समझाने वाला हूं। एक सवाल है कि भाई सेकंड सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट की भी हम बात करेंगे। यहां पर सभी सवाल यहां पर लिख लिए हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जो कि फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर भी आ गया और सेकंड सेमेस्टर भी आ गया। बात करते हैं यहां पर मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर। देखो भैया, सेकंड सेमेस्टर का पैटर्न बदला, इसके बारे में बात करेंगे। एक फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, यहां पर बीएससी और बीकॉम का फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका रिजल्ट मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर का आ चुका है, लेकिन बीए का अभी आया नहीं है। बहुत जल्द आपको इसी सप्ताह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब रिजल्ट जब आएगा तो सवाल निकलेंगे, उन सभी सवालों को पहले ही शामिल कर लिया है भैया, और यहां पे बताने वाला हूं रिजल्ट के बारे में। बीएससी और बीकॉम से रिलेटेड विद्यार्थी भी सवाल कर रहे थे, हालांकि मैंने सभी को इंस्टाग्राम पर जवाब दे दिया था। फिर लगा कि एक वीडियो बना देता हूं, यहाँ पर अन्य जो विद्यार्थी इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हुए इसको देख पाएंगे। जो वर्ड्स यहाँ पर आपकी मार्कशीट में फर्स्ट सेमेस्टर की में देखने को मिल रहे हैं, वहां से कंफ्यूजन अब दूर हो जाएगा। बात करते हैं पहले सेकंड सेमेस्टर पैटर्न को लेकर। देखो भैया, अन्य यूनिवर्सिटी की बात करें तो शेखावट यूनिवर्सिटी हुआ, मत्स्य यूनिवर्सिटी हुआ और एमजेएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी। इनमें क्या हुआ भाई, एमसीक्यू पैटर्न इन्होंने करवाया फर्स्ट सेमेस्टर में, ताकि समय पर पटरी पर आपका जो सेमेस्टर है वो चल सके। ऐसा इन्होंने सोचा और उन्होंने एमसीक्यू पैटर्न यहां पर करवा के एग्जाम भी आयोजित करवा दिया और रिजल्ट भी आना शुरू हो चुके हैं। अब क्या हुआ कि सेकंड सेमेस्टर में एमसीक्यू नहीं रहेगा, यानी कि जो आपने टिक लगाए थे, गोले काले किए थे, वो अब सिस्टम नहीं है भैया। वो केवल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए था। अब तो आपको भैया लिखना पड़ेगा। निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, वो सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और कॉपी मिलेगी, उसमें लिखना पड़ेगा। अब काले गोले काले नहीं होंगे। ठीक है, ये बात हो चुकी है यहाँ पर। और सेकंड सेमेस्टर को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये रहा मत्स्य यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सेकंड सेमेस्टर के पैटर्न बदलने का नोटिस। ये फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं जिनके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम जून में होंगे, उससे रिलेटेड है। तो भैया उस हिसाब से तैयारी करें। अब भूल जाइए वो चीजों को जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में हुई, एमसीक्यू बेस वगैरह, उसको भूल जाइए ना, वो केवल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए था। यहां पर अब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। देखो भैया, बीएससी और बीकॉम का आ चुका है, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, सभी लगभग पास हुए हैं। बात करते हैं कि रिजल्ट बीए का इस सप्ताह आ जाएगा। अब बात करते हैं उसमें जो सवाल लिखे हुए हैं उसके बारे में। रिजल्ट में देखो मैक्सिमम MAX लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम यह पेपर इतने नंबर का था, चाहे वो मैक्स इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, इन सभी के बारे में। और ऑब्टेंड का मतलब होता है कि ये नंबर आपने प्राप्त किए हैं, इतने नंबर आपके आए हैं। ठीक है, इसमें भी डिवाइडेशन वही होगा, EXT, ENT और टोटल। अब इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल एग्जाम क्या है भैया, ये आपका मेन एग्जाम जो आपने दिया उसका नंबर है कि भाई इतने नंबर का यहाँ पेपर होता है। और इंटरनल की बात करूं, जो मिड टर्म एग्जाम आपने दिया, इंटरनल आपकी तरफ से भेजे गए हैं, कॉलेज की तरफ से भेजे गए हैं, वो नंबर यहां पर देखने को मिलेंगे। इन दोनों को टोटल करके टोटल यहां पे आएगा, भाई इतने नंबर का होता है सारा मैटर। इतने प्राप्त किए, तो एक्सटर्नल एग्जाम में आपने इतने प्राप्त किए, यहां पे लिखा होगा, जो आपकी मार्कशीट में देखने को मिलेंगे, अच्छे से आप देख लेंगे, एक्सटर्नल EXT ही लिखा आएगा। और इंटरनल ये मिड टर्म एग्जाम में कॉलेज की तरफ से आपके भेजा गया, यहाँ पे क्या आएगा कि इतने इतने नंबर का होता है और इतने इतने नंबर आपने प्राप्त किए, और उसके बाद में आपका रिजल्ट वहां पर बन जाएगा। अब बात करते हैं कि कुछ वर्ड आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, PPROM, BPROM और FPROM। इनका क्या मतलब है इसके समझ लेते हैं। P है भैया PPROM, तो पास, प्रमोटेड। आप कहेंगे कि यार मैं तो पास हूं, प्रमोटेड क्यों आ रहा है, ये आएगा सेमेस्टर में, ऐसा आता है, ध्यान रखें। ठीक है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप पास हो चुके हैं, आपका कोई भी पेपर बैक नहीं है, आप अगले सेमेस्टर में जा चुके हैं। अगर PPROM लिखा आता है तो आप अगले सेमेस्टर में जा चुके हैं, जाएंगे ये भी अगले सेमेस्टर में, लेकिन एक तो अच्छे से जाएं और एक कुछ बैक लगवा के जाएं, वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी ना। PASS पास प्रमोटेड, PPROM का मतलब यहां पर ये हो गया है। कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, अगले सेमेस्टर की तैयारी करें, कोई भी पेपर आपका ड्यू नहीं है। ठीक है, बात करते हैं BPROM। इसका मतलब क्या है भैया, बैक प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड। अब बैक में क्या है भैया कि यानी कि किसी ना किसी पेपर में, एक दो जो भी पेपर आपके अवेलेबल है, आपके बैक लगी है, यानी कि पेपर ड्यू रह चुका है भैया। अब वो पेपर
कब लगेगा? वो सेकंड सेमेस्टर के साथ नहीं लगेगा, वो थर्ड सेमेस्टर के साथ लगेगा। आप प्रमोट हो चुके हैं सेकंड सेमेस्टर में, यानी कि बैक वालों को भूल जाओ, वो थर्ड सेमेस्टर में देंगे हम, लेकिन आपको देने पड़ेंगे सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम, इसलिए प्रमोटेड यहां पर लिखा आता है। ठीक है, ये बात हो गई इससे रिलेटेड। और FPROM इसका मतलब भैया फेल प्रमोटेड। FPROM का मतलब क्या है? फेल, यानी कि भैया आप फेल हो चुके हैं, अत्यधिक पेपर आपके बैक रहे हैं, इस कारण से आपको फेल किया, या फिर एब्सेंट रहे होंगे, इस वजह से आपको फेल किया गया। अन्य कारण हो सकते हैं जिस वजह से आपको फेल किया गया है, वो मार्कशीट में आपके लिखा आएगा। किसके क्या लिखा था वो तो मार्कशीट देखने के बाद में पता चलेगा किस हिसाब से फेल, किसी का पेपर बैक हो, किसी के पेपर अलग अलग डू रह गए हो, या फिर अन्य कारण हो, वो सभी कारण उसमें देखने को मिलेंगे। क्रेडिट स्कोर नहीं जुड़ रहा हो, नंबर कम आ रहे हो, क्योंकि क्राइटेरिया भी तो रहता है ना कि भी क्रेडिट इतना आना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में क्रेडिट 26 आपका होना चाहिए। पॉइंट्स की बात करें तो अलग अलग पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, वो निकालने का तरीका उसमें बताया हुआ है मार्कशीट के अंदर। तो फेल है। अब देखो प्रमोटेड लिखा है, यानी आप सेकंड सेमेस्टर में तो जा चुके, लेकिन आपको जो फेल है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम है वो भी आपको देने पड़ेंगे भविष्य में, तो वो थर्ड सेमेस्टर के साथ ही लगते हैं। इन सेमेस्टर स्कीम में ऐसा ही होता है, सेकंड सेमेस्टर के साथ में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम नहीं लगेंगे, वो थर्ड सेमेस्टर के साथ लगेंगे। आपको सेकंड सेमेस्टर की तैयारी भी करनी है। तो ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। ऐसा ही होता है भविष्य में, आने वाले समय में कुछ नया नोटिफिकेशन अगर देखने को मिलेगा तो बता देंगे, क्योंकि इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैंने देखा है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी वगैरह सभी के सेमेस्टर से रिलेटेड चीजें जिस तरीके से होती है उस आधार पर मैंने आपको बता दिया है। बाकी आने वाले समय में मत्स्य यूनिवर्सिटी हो या फिर अन्य कोई सवाल आपके बच रहे हो मार्कशीट से रिलेटेड, कहीं भी रिजल्ट में कंफ्यूजन हो तो सीधे चले आएंगे इंस्टाग्राम पर, अपनी मार्कशीट भेजेंगे, बहुत अच्छे से प्रिंट आपको भेजना है, फोटो साफ होना चाहिए, उसमें समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक बात करते हैं कि मार्कशीट में आपके परसेंटेज का पता हम कैसे लगाएंगे, कितना हमारी परसेंटेज बनी है। तो देखो भैया यहाँ पे क्या होता है, मार्कशीट जब मैंने देखी थी इसमें क्लियरली आपको देखने को मिल जाएगा, मार्कशीट में नीचे पॉइंट्स दिए होते हैं, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है कि भाई इतने पॉइंट आएंगे अगर आपके आ रहे हैं, इतने पॉइंट अगर आपके आ रहे हैं तो इतना परसेंटेज बनेगा, इतने पॉइंट आ रहे हैं तो इतना परसेंटेज बनेगा, इतना परसेंटेज पॉइंट आ रहे हैं तो इतना परसेंटेज बनेगा। इस तरीके से पॉइंट वाइज आपका लिखा हुआ है और परसेंटेज आपको यहाँ पर शो हो रही है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।